बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन हम थोड़ी देर पहले आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, ये जो आबशार सेंटर है यहाँ पे क्या सहूलतें दे रहे हैं, हमने मैडम सबा से बात की तो हमारे साथ मौजूद हैं मैडम फमीदा ज़ीशान। ये लाहौर ट्रैफिक की इंचार्ज हैं एजुकेशन विंग की। एजुकेशन जो है, जो ट्रैफिक का ये जो शोबा है एजुकेशन, ये बच्चों को, ख़वातीन को और ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए कायम किया गया था। तो हम जो है मैडम फमीदा से जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रैफिक का ये जो शोबा है जिसकी आप इंचार्ज हैं, ये किस तरह से लोगों को गाइड करता है, किस तरह से रहनुमाई देता है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ बताना ये ज़रूरी समझूंगी कि ये जो एजुकेशन विंग है ना, ये ऑल ओवर लाहौर चल रहा है हमारा, और हमारा तमाम जो एजुकेशन विंग है ये आईजी साहब पंजाब के जो हदायत हैं उन पे अमल करते हुए एडिशनल आईजी ट्रैफिक जो हैं हमारे उनकी इंस्ट्रक्शंस और प्लस हमारी सीटीओ साहिबा की इंस्ट्रक्शंस पे, उनकी गाइडलाइन पे हमारा यूनिट ये काम कर रहा है पिछले 18 सालों से। अच्छा, पिछले 18 सालों जी, से। लेकिन फाल अभी हुआ है कुछ अरसे से, पहले नहीं, पिछले 18 साल से हम लोग इस पे वर्किंग कर रहे हैं। अब ये है कि आपको पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे जो बेसिक जो हमारी कंप्लेंट्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, और जैसे लोगों के अब बिहेवियर है और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक्सीडेंट की रेशोज जिस तरह इंक्रीज हो रही थी, उसको जो है कम करने के लिए वो एक्सीडेंट की रेशोज को नए नए इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। ये बड़ा अच्छा एक्सीडेंट की बात की। लाहौर, सिर्फ लाहौर की हम बात करते हैं आपका, क्योंकि सब्जेक्ट लाहौर है ज़्यादा, तो लाहौर में तकरीबन 250 से 300 एक्सीडेंट रोज़ हो रहे हैं। एग्जैक्टली। इसको कम करने के लिए जो है वो ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? जी, मैं यही बताने लगी थी कि एक्सीडेंट की रेशो को कम करने के लिए हम वक्त के साथ साथ नए नए इनिशिएटिव लेते हैं। अब जो हम लोग रिसेंटली जो इनिशिएटिव है हमारा, वो स्कूल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारा फ्यूचर है। और आजकल जैसे है वो बच्चे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा सियाने होते हैं, कहते हैं पापा आपको नहीं पता, मम्मा आपको नहीं पता, हमें पता है। दूसरा हमारा इसकी रीज़न ये है बच्चों को सिलेक्ट करने की कि जब वो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करेंगे और उनके पेरेंट्स कोई मिस्टेक करेंगे, कोई वायलेशन करेंगे, तो बच्चा खुद रोकेगा कि पापा सिग्नल वायलेशन नहीं करनी, रेड है तो आपको स्टॉप करना है, स्टॉप लाइन से पहले स्टॉप करना है। जो ही मोबाइल फ़ोन उनकी अगर रिंगटोन बजेगी वो मोबाइल फ़ोन, तो बच्चा फौरी रोकेगा। इस तरह ये है कि अगर हम इनिशियल स्टेज से ही बच्चों को ट्रेन करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत तरक्की याफ्ता की तरफ चली जाएगी। क्योंकि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, वो डेवलपमेंट की तरफ इसलिए जाएगी कि बच्चों के जहन जब पुख्ता हो जाएंगे कि हमने ट्रैफिक वायलेशन ना करनी है और ना करने देनी है, तो ये अवेयरनेस आगे स्टेज बाय स्टेज जाती जाएगी। अब देखिए ना, यहाँ लाहौर में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब थोड़ा सा ऊपर नीचे आबादी है, उसमें नौजवानों की तादाद है। फिर अब कॉल हमारे जो साबका सीटीओ थे कि यहाँ पे कुछ 70 लाख गाड़ियाँ चलती हैं। एग्जैक्टली। फिर मोस्टली मेरा ख्याल 70% ही लोगों के लाइसेंस भी नहीं बने हुए। ये अभी बड़ा इनिशिएटिव आपका हुआ, प्रीवियस आप बता रहे हैं, अब उसकी तादाद बढ़ी जी है। बिल्कुल, लाइसेंस बहुत सारे लोगों के बने हैं। और अभी जो हमारा क्रैकडाउन है, एक हेलमेट के खिलाफ हमारी नई जो कैंपेन स्टार्ट हो गई है, हेलमेट के खिलाफ जो ब्लैक पेपर है उसके खिलाफ, रॉन्ग पार्किंग और विदाउट लाइसेंस 2000 इसका फाइन होगा, और इसके अलावा एफआईआर भी दर्ज होगी। तो हमारा, हम डायरेक्ट जो इन्फोर्समेंट की तरफ नहीं जाते, हम लोगों को एजुकेट करते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं। यही एक रीज़न को लेके हमने स्कूल को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, फर्म्स को, इनको हमने इसलिए अपना पॉइंट बनाया है कि यहाँ पर हम लोगों को अवेयरनेस देते हुए हम रोड की तरफ भी आते हैं। सिर्फ हम यहाँ तक लिमिटेड नहीं, हम रोड पे भी अपनी कैंपेन स्टार्ट करते हैं और लोगों को वक्तन फ़क्तन ब्रीफ करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको सिर्फ चलाने के लिए अवेयर नहीं किया जा रहा, आपकी ज़िंदगी को सेव करने के लिए हम यहाँ पर हैं, एक्सीडेंट की रेशो को कम किसी ने कहा था, बल्कि ये एक बड़ा मशहूर माकूला और जुमला भी है जो हम जगह जगह कोट भी करते हैं कि किसी मुल्क का आपने कल्चर या अखलाकियात देखनी हो तो वो आप उनकी सड़कों
सड़कों के ऊपर देखें। तो बिल्कुल जब तक सड़क के ऊपर ट्रैफिक सही नहीं होगी तो ज़ाहिर है वो इसका मतलब है कि हम इखलाकी तौर पे दिवालिया हो चुके हैं। बिल्कुल, आई एम 110% एग्री विद यू कि ये बिल्कुल आपने सही बात देखी कि जितनी मुनज़्ज़म आपकी ट्रैफिक होगी उतना ही आपका मुआशरा मुनज़्ज़म होगा। एक बड़ा अर्सा पहले, कुछ अर्सा पहले मैंने माल रोड के ऊपर एक होर्डिंग देखा था, इतना ही खूबसूरत, जिसने भी वो डिज़ाइन किया था वो सलूट के काबिल है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ही था कि उसमें ये लिखा हुआ था कि वो ये जो कीड़ियाँ हैं, चींटियाँ हैं, वो तो लाइन में जा रही हैं, तो इंसान क्यों नहीं, ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं, क्योंकि वो तो एनिमल्स है ना। तो एनिमल्स अगर इसको देखते हैं तो हम क्यों नहीं। तो सिर्फ सर बात इतनी है कि हमारा जो नॉन सीरियस बिहेवियर है ना, उसको अगर हम थोड़ा सा ठीक कर ले तो मेरा ख्याल है सारी। अच्छा, इसमें आप क्या यानी जब स्कूल्स में, क्योंकि स्कूल्स में आपने बात की तो स्कूल्स के साथ हमारा भी कुछ वो करते रहते हैं एजुकेशन पे काम, ये आपके ही सारी अवेयरनेस जो चीज़ें स्कूल के बच्चे को, मतलब आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या कोई लेक्चर सेमिनार लेक्चर्स किस तरह से काम? जी सर, हमारे लेक्चर्स भी होते हैं और सेमिनार भी होते हैं। और मैं यहाँ बताती चलूँ आपको कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीटो साहबा की काविश की वजह से ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमने उनके जो बेसिक सिलेबस है उसमें अपने टॉपिक्स को ऐड करवा लिया। अच्छा, एक चीज़ हमने बड़ी देखी है जिसके ऊपर ना स्कूल काम कर रहा है, ना मदरसा काम कर रहा है, ना हम बतौर सोसाइटी तो कुछ नहीं कर। ट्रैफिक पुलिस का काम है ज़ाहिर है वो रवानी को बरकरार रखना, हादसात को कम हो उसकी वजूहत तलाश करना। लेकिन जब हम स्कूल टाइम देखते हैं, मस्जिद टाइम देखते हैं, जब नमाज़ पढ़ने लोग जाते हैं जहाँ वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन है, स्कूल के अंदर भी बड़े डिसिप्लिन हैं, लेकिन जब स्कूल में बच्चा लेने के लिए जाता है कोई भी वालदा, तो वो ये क्या कल्चर है, ये क्या माइंड है कि वो गेट के आगे ही गाड़ी लेकर जानी, और फिर जो बहरान होता है उस वक़्त 2 घंटे पूरे लाहौर की ट्रैफिक, इसके ऊपर कोई? जी, इसमें सर मैं ये बताती चलूँ कि ये ना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने अपने बच्चों को इतना को मैं कहती हूँ कि रॉयल कर दिया है कि वो गेट से बाहर सड़क पर आना जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि नहीं जी मैं गेट के आगे से बच्चों को, बल्कि इनको चाहिए कि अपने बच्चों को ये पब्लिक सेंस, ये सिविल सेंस ज़रूर दें कि बच्चे खुद आएँ और फलां जगह पे गाड़ी पार्क है वहाँ तक खुद चल कर आए और अपनी गाड़ी में बैठे। उसके 2 फ़वाइद होंगे, एक तो बच्चा सिविलाइज्ड होगा और दूसरी बात ये कि आपकी ट्रैफिक जो है वो रेगुलर चलती रहेगी, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए कभी पेरेंट्स के साथ भी कोई मीटिंग्स की कोशिश की है? जी बिल्कुल, हम जब स्कूल में लेक्चर के लिए जाते हैं तो हमारी डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए रोड क्रॉस करना, रोड के मुतालिक उनको थोड़ी सेंस देना और क्रॉसिंग के और रोड पे चलने के तरीके। जब कॉलेज लेवल है तो वहाँ पे हेलमेट का यूज़ और लाइसेंस का और ये सारा। इसी तरह जब हम किसी स्कूल में जाते हैं तो हम उन्हें पूछते हैं कि आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग किस डे को होती है। फिर वो बताते हैं, फिर हम अनाउंस करते हैं कि सर काइंडली जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें आप तमाम पेरेंट्स को इस बात का जो है सर्कुलेट कर दें कि ट्रैफिक पुलिस आएगी और आपके साथ जो है आधे घंटे का एक सेशन करेगी। उसमें फिर हम पेरेंट्स के साथ जो है वो लेक्चर उनको इस तरह उनको अवेयरनेस देते हैं कि उनको इम्पोर्टेंस बताते हैं कि आपकी क्या जिम्मेदारियां एक बच्चे को लेके, और बीइंग अ रोड यूज़र आपकी क्या जिम्मेदारियां, कि आपको रोड सेंस कितनी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या आप ये जो उनके उस्ताज़ा हैं, टीचर्स हैं, स्कूल मालकान हैं, उनको भी स्ट्रेंथन करते हैं, इस हवाले से अवेयर करते हैं, क्योंकि टीचर की बात जो है वो बच्चा ज़्यादा जी बिल्कुल सर, उसके लिए हमने एक डिफरेंट सेशन रखा हुआ है कि हम सिर्फ जो उनकी फैकल्टी होती है उनके लिए लेक्चर कंडक्ट करते हैं। उसमें फिर हम उनके टीचर को ट्रेन करते हैं और वो एज अ मास्टर ट्रेनर जो है अपने बच्चों को, और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि काइंडली जो ही आपका लेक्चर ख़त्म होता है तो उससे 5 मिनट पहले आप अपने लेक्चर को वाइंड अप करके तो 5 मिनट जो लास्ट वाले हैं उसमें आप ट्रैफिक अवेयरनेस का एक मैसेज हमारी तरफ से कन्वे करें। आखिरी सवाल आपसे ये है कि हम ये चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हमने सोसाइटी को, मुआशरे को बेहतर करना है तो सारे ही लोग अपना अपना जो है इसमें किरदार अदा करें। क्या कोई भी आपने कोई अदीबों को, शायरों को, कॉलम नगारों को, इस तरह के लोगों को भी कभी अपने साथ किया कि वो इसके ऊपर कुछ लिखें, बुक्स लिखें ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए, जैसे अदब में बहुत शाहकार भी बनते थे? बिल्कुल बिल्कुल जी सर, हमारे काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं और इस पे बुक्स भी लिखी गई हैं। और सबसे मज़े की बात देखें कि हमारे 3 से 4 PhD जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उन्होंने खुद भी रोड सेफ्टी, ट्रैफिक अवेयरनेस पे बुक्स लिखी हैं और पब्लिश भी हुई हैं। उसके अलावा जो आपने बात की अदीबों की, तो बहुत सारे के साथ हमारी मीटिंग हुई है और हमने उनको लूप पे लिया है, उनकी सजेशंस
और हमारी प्रॉब्लम्स, वो सारी मिक्स करके वो बुक तैयार कर रहे हैं। वो अपनी शायरी में, वो अपने कॉलम्स में हमारे उन इश्यूज़ को भी जो है वो मेंशन करते हैं और उनके सोल्यूशन भी बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अपने नाज़रीन, आपने मैडम फमीदा की गुफ्तगू सुनी। हमारा इस प्रोग्राम वीडियो का मकसद ही है कि हम कुछ अवेयरनेस क्रिएट करें। जब तक किसी भी माशरे में, मुल्क में जो है महज़ब जो है तरीक़ाकार अपनाया नहीं जाता, क़वानीन की जो है वो पासदारी नहीं की जाती, आप लाइसेंस, आप दुनिया भर में चलेंगे, सबसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम जो है लाइसेंस बनवाना है। पासपोर्ट बन जाता है, आपका शनाख्ती कार्ड बन जाता है, आपको डिग्री मिल जाती है कि लाइसेंस नहीं मिलता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि रोड के ऊपर आप किसी की जान के मुहाफ़िज़ होते हैं और अपनी जान के भी। अपनी जान को भी आप महफूज रखिए, दूसरों की जान को, खुसूसन वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों के ऊपर कड़ी निगाह रखें। छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल गाड़ियाँ ना दें, वो अभी इतनी अहल नहीं होते कि उनको आप गाड़ी देकर बाहर भेज दें। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी का मतलब ही ये होता है कि हम एक महज़ब मुल्क के महज़ब शहरी हैं। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।